बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो टॉपिक और वेरिएंस का टॉपिक जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हम कवर कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और विल टॉक अबाउट कि जब हमारे पास एक फंक्शन हो रैंडम वेरिएबल का तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसकी वेरिएंस जो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ये फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर होगा और इसी में हम लोग CDF जो हमने लास्ट टाइम में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बात की थी उसमें एक छोटा सा पॉइंट एक रह गया था, उसको हम लोग भी आज इंशाल्लाह कवर करेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में। सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर जो है वो बेसिकली हमारा होगा अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल which will be like Bernoulli random variable, uniform random variable और binomial random variable और जितने as per the time available हम लोग इन सबको इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे। So हम स्टार्ट करते हैं with the expected value of a function of random variable. So we are talking about the function of a random variable और उसकी expected value हम लोग basically कैसे जो है हम calculate कर सकते हैं। So इस वक्त slide के ऊपर आपके पास जो है वो expected value जो की definition जो है वो expected value की definition of a random variable जो general जो हमने पहले भी discuss की थी वो लिखी हुई है। Just for reminder कि expected value of a discrete random variable with set of possible values d and a PMF p of x is given by summation sign or where all x where the x belongs to d and x times p of x. So ये चीज़ जो है हमारे पास डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। So इससे हम this was the definition of expected value of a random variable। अब हम देखेंगे इसी को हम आगे लेके जाएंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, जहाँ पे ये x जो है बेसिकली अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम फंक्शन लेट्स से h ऑफ x है और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या आती है। सो लेट्स सी इसकी बेसिक प्रेमाइस हम लोग देखते हैं कि बेसिक प्रेमाइस हम लोग क्यों चाहेंगे कि हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, कौन से इंस्टेंसेस होते हैं, कौन से केसेस होते हैं जब हमें ये चीज़ फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। सो ये केसेस जो हैं उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि अगर हमारा फोकस जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन में है वो तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से दी हुई कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक स्टोर है। लेट्स से वी हैव अ बुक स्टोर और ये दिस इज़ अ बुक स्टोर हमारे पास और बुक स्टोर जो है वी हैव अ पब्लिशर आल्सो। सो पब्लिशर पब्लिश करता है बुक स्टोर वो पब्लिशर से वो बुक्स ख़रीदता है और आगे कस्टमर्स को लेट्स से वो सेल करता है। सो एक पब्लिशर जो है उससे बुक स्टोर जो है वो 10 कॉपीज़ लेता है किसी एक सर्टन बुक की। सो 10 कॉपीज़ जो है वो परचेज़ करता है कि वो उन्हें सेल करे और परचेज़ करता है एट $, लेट्स से 6 वो इसने परचेज़ की बुक स्टोर ने और आगे उनमें से कस्टमर्स को वो बेचेगा एट रेट ऑफ $12 उन्हीं कॉपीज़ को। सो $12 की वो सेल करता है, $6 की वो परचेज़ करता है और टोटल 10 कॉपीज़ जो हैं उसने पब्लिशर से ख़रीदी हैं। और विद अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द बुक स्टोर एंड द पब्लिशर कि 3 महीने के पीरियड में अगर कोई भी अनसोल्ड कॉपीज़ हुई आउट ऑफ दीज 10 अगर कोई कॉपीज़ सेल ना हुई तो वो वाली कॉपीज़ जो हैं वो 10 माइनस जितनी भी कॉपीज सेल होगी लेट्स से वो 10 माइनस x हैं लेट्स से वो तो ये अनसोल्ड कॉपीज़ हो जाएंगी। तो जितनी भी अनसोल्ड कॉपीज़ होंगी वो बुक स्टोर से पब्लिशर बाय बैक कर लेगा एट अ रेट ऑफ $2। ठीक है। सो 6 की ख़रीद रहा है और पब्लिशर वापस ख़रीद रहा है उससे $2 की वापस ले लेगा और $12 की वो आगे जितनी भी बिक गई वो आगे कस्टमर्स को बेच देगा।
सो लेट्स सी हमने जिस तरह से यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि x जो है वो हमारी है कि जितनी वो कॉपीज़ जो है ना वो सेल कर देता है, सेल कर सकता है बुक स्टोर कस्टमर्स को. सो x इज़ जो कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं जो कि सेल की इसने कस्टमर्स को. सो नेट रेवेन्यू क्या होगा? नेट रेवेन्यू ये होगा इसका कि 12 टाइम x इज़ द नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो कि कस्टमर्स ने बाई की. सो 12 टाइम x जो है वो इसको रेवेन्यू है जो कि इसको कस्टमर से मिला. और 10 माइनस एक्स ये सारी की सारी अनसोल्ड कॉपीज़ हैं जो कि $2 के ऊपर पब्लिशर वापस ख़रीद लेगा उससे. सो 2 टाइम्स $2, यस $2 के ऊपर. तो 2 टाइम्स 10 माइनस एक्स ये उसको मिलेगा अगर जितनी भी अनसोल्ड कॉपीज़ होंगी. और 60 जो है उसने बेसिकली वो उसने ख़र्चा किया था 10 टाइम्स 6 जो उसने ख़रीदी थी पब्लिशर से कॉपीज़. सो ये मिला के इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 10x माइनस 40 इसका नेट रेवेन्यू की इक्वेशन जो है वो बनती है. सो नाउ दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ random variable x. Okay, 10x minus 40 is a function of random variable x. So अब इस situation में so we might be interested not only in the expected number of copies sold, not old, that is expected value of x, but also the expected value of net revenue. Like हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि हमें रेवेन्यू नेट रेवेन्यू हमें कितना मिला है. फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h of x, दैट इज़. ठीक है. सो एक तो ये हो सकता है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो उसने कॉपी सेल की, लेकिन एट द सेम टाइम हम डायरेक्टली इसमें भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं 10x माइनस 40 में. सो इस केस में हम लोग इंटरेस्टेड होंगे इन फाइंडिंग आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h of x. ऑलराइट. सो ये हमारी मोटिवेशन थी फॉर फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h of x. सो इसकी जो डेफिनेशन है फॉर्मल वो ये कहती है कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ d, उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, और PMF p of x है, देन the expected value of any function h of x, ठीक है, h of x denoted by e of h of x is computed by simply यहाँ पे ये वो एक्सप्रेशन है जिससे हम उसको कंप्यूट करेंगे. इसमें अगर आप देखें तो the only difference is कि यहाँ पे पहले expected value of x होता था यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली आपके पास x होता था इस जगह के ऊपर. ठीक है. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे x जहाँ पे हम लोग की उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक्चुअल वैल्यूज़ लेते थे टाइम्स p of x, अब वहाँ पे h of x टाइम्स p of x आ गया है. एंड दैट इज़ द ओनली डिफरेंस कि x is substituted by h of x, and that's how we compute the expected value of a function. Alright, अब हम इसकी कॉन्क्रीट एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल इज़ ऑलमोस्ट जो हमने बेसिक एग्जांपल देखी थी कि वाई शुड इन व्हाट सिचुएशंस डू वी कैलकुलेट, उसी तरह की एग्जांपल है जो कि यहाँ पे दी हुई है कि एक अब इस केस में कंप्यूटर स्टोर है. यू हैव अ कंप्यूटर स्टोर और एक साइड पे आपके पास मैन्युफैक्चरर है जो कि कंप्यूटर्स इस रिटेल स्टोर के ज़रिए सेल करता है. ठीक है. अब किया क्या कि इस कंप्यूटर स्टोर जो कि रिटेल स्टोर है इसने 3 कंप्यूटर्स जो है ना वो बाय किए ऑफ अ सर्टेन टाइप एट $500 a piece from this manufacturer. So $500 a piece उसने ये बाय किए, यानी $1500 के इसने कंप्यूटर्स बाय कर लिए. ऑलराइट. सो अब आगे वो यही कंप्यूटर सेल करेगा कस्टमर्स को एट $1000 a piece. ठीक है. जितने भी सेल होंगे कंप्यूटर्स वो सारे के सारे कस्टमर्स को सेल होंगे एट $1000. ऑलराइट.
और द मैन्युफैक्चरर है वो एग्री है इस चीज़ के ऊपर कि वो कंप्यूटर्स जितने आउट ऑफ 3 जितने भी अनसोल्ड कंप्यूटर्स होंगे वो बाय बैक कर लेगा एट $200। ठीक है, जितने भी 3 में से जितने भी बचेंगे जो कि आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड जितने भी बचेंगे तो वो $200 अ पीस जो है वो बाय कर लेगा। सो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड। ठीक है, x जितने के कंप्यूटर्स कस्टमर्स ने बाय किए वो है। और हमारे पास वो PMF है कि लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी कि 0 कंप्यूटर जो है वो सेल होगा, इट्स 10%। प्रोबेबिलिटी कि 1 कंप्यूटर सेल हो जाएगा वो 20% है, 2 कंप्यूटर्स 30 और 3 कंप्यूटर्स 40%। सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1। ठीक है, सो दिस इज़ अ वैलिड PMF। और हम लोगों ने निकालना क्या है, हम ये चाहते हैं कि हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालें विच इज़ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हमारे पास कॉस्ट जो है वो 1500 है और रेवेन्यू जो है हमारे पास 1000 टाइम्स जितने हमने सेल किए टू दी कस्टमर्स और 200 टाइम्स 3 माइनस एक्स जो कि हमने वापस भेज दिए मैन्युफैक्चरर को, उसके ऊपर हमें वो 200 देगा। सो 100,000 टाइम्स एक्स प्लस 200 3 माइनस एक्स, ये बेसिकली पैसे आप अर्न करेंगे और 1500 जो है ये आपने कॉस्ट आपकी थी। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो फंक्शन है प्रॉफिट का वो बनता है 800x, दैट इज़ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड, एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल है, माइनस 900, राइट। और अगर हम इससे फाइंड आउट करना चाहें कि हमारे पास बाय डेफिनेशन जो हमने डेफिनेशन जो रखी हुई है उसकी इसकी expected value of h of x, so expected value of h of x अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारी कैसे फाइंड आउट होगी, हमें पता है it is equivalent to sigma h of x p of x, right। so इसको हम अगर ओपन करें तो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 और 3 और p of x की वैल्यूज़ हैं उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग, तो इट वुड बी लाइक h of 0 p of 0 plus h of 1 p of 1 plus h of 2 p of 2 plus h of 3 p of 3. So this is how we are going to calculate the expected value of h of x by definition. h of 0 हमारे पास क्या है 800 times 0 minus 900, आपके पास आ जाएगा minus 900। और p of 0 आपके पास क्या है it is 0.1 plus h of 1 आपके पास हो जाएगा 800 minus 900 which is minus 100 times p of 1 आपके पास है 0.2, h of 2 would be 800 times 2 is 1600 minus 900 would be 700 times p of 2 is 0.3 plus h of 3 is 800 times 3 2400 minus 900 is 1500 times p of 3 is 0.4। okay, अगर हम इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है $700 expected value of h of x, which is our expected profit. So that's how हमने by definition जो है expected profit जो है by expected value of our function which is our revenue minus cost, उससे हमने जो है ये निकाल ली। Okay, so
नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, हमने यहाँ पे बेसिकली जनरल जो बात की थी, दिस इज़ अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सॉरी, इसमें हमने कोई स्पेसिफिक नहीं कहा था कि फंक्शन जो है वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, इसकी हमने बात नहीं की थी। बाय डेफिनेशन दिस एच ऑफ एक्स की डेफिनेशन में हर किस्म का फंक्शन जो है शामिल था। उसका एक स्पेशल केस हम देखते हैं, वो है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल अगर हम देखते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स वो क्या बनता है। तो अगर हमारे पास एच ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस पी विच इज़ अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, ए एक्स प्लस पी, इट इज़ लीनियर इन एक्स, a or b are any constants, a and b are constant values, ठीक है, x में है और x की पावर इज 1, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी में सिंपली आप कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इट्स मल्टीप्लाइंग with the expected value of x। simply आपको expected value of x by first definition जो expected value of x की हमने देखी थी वहाँ से find out करेंगे और उसमें times करेंगे उसको a से और add कर देंगे b को। so by simply finding out expected value of x we can find out the expected value of a linear function by these expressions। ये जो दो expressions equivalent expressions हैं, आप सिंपल उसमें जहाँ पे x है वहाँ पे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी कॉन्स्टेंट्स को एज इट इज़ ऐड कर दीजिए, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन आपके पास आ जाएगी। प्रीवियस एग्जांपल में जो आपके पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो था 800x माइनस 900, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। इसमें 800a है माइनस 900 आपके पास b है, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको याद हो तो x की वैल्यूज़ थी 0 1 2 3, ये रैंडम वेरिएबल था जिसमें बेसिकली नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड कि वो 0 1 2 3, और जो उसकी एक्सपेक्टेशन सॉरी प्रोबेबिलिटी थी कि 0 कंप्यूटर सेल होगा वो 0.1 0.2 0.3 और 0.4, यानी कि 3 कंप्यूटर्स की प्रोबेबिलिटी सेल होने की 40% थी। सो हमने सिंपली क्या किया, इससे अगर हम फाइंड आउट करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो वो हमारे पास बनेगी 0 टाइम्स 0.1 प्लस 1 टाइम्स 0.2 प्लस 2 टाइम्स 0.3 प्लस 3 टाइम्स 0.4, ठीक है। सो इससे अगर आप करें तो आपके पास आंसर आता है 2। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इज़ 2, कि आप 2 कंप्यूटर सेल कर सकेंगे एवरेज ऑन एवरेज। सो अगर हमने ये फाइंड आउट करना है तो हमारे पास, हमने यहाँ से देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू एच ऑफ एक्स है a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b, ये हमने यहाँ से देखा था। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है हमारे पास आ गया है 200 और a हमारे पास है 800 टाइम्स 2 माइनस 900 हमारे पास b है, सो दैट कम्स आउट टू बी $700, ठीक है। सो इट्स द सेम जो हमने पिछले, यहाँ पे हमने इसको ज़रा सिंप्लीफाइड तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। जस्ट बाय फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हम उससे भी लीनियर फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो स्पेशल केसेस हैं कि अगर लेट्स से b 0 हो तो a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, और अगर a 1 है और तो फिर सिंपली एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर b ऐड हो जाएगा। सो ये दो स्पेशल केसेस हैं उसके। सो दिस इज़ हाउ आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन जो है वो इजीली कैलकुलेट हो सकती है। अगर लीनियर फंक्शन नहीं है तो उसी तरीके से जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था कि बाय दिस डेफिनेशन आप इसको
कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ द फंक्शन इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन. ओके, सो ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमने कंप्लीट करना है, दैट इज़ वेरिएंस ऑफ अ लीनियर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल. सो अगर वेरिएंस कैलकुलेट करनी हो तो हमने बाय डेफिनेशन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है वो इस तरह से कैलकुलेट हो रही थी, डिफाइन हुई थी कि x माइनस म्यू होल स्क्वायर टाइम्स p ऑफ x, or which is given as x square p of x minus mu square, or expected value of x square minus expected value of x whole square. So ये तो हो गई variance of a random variable. अगर variance of a random variable के बजाय हमारे पास हो variance of a function of random variable, okay? अगर वो हमने कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास क्या है. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन. जिस तरह हमने ये फर्स्ट एक्सप्रेशन देखा है, ये वाला डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, वही यहाँ पे आपके सामने आ रही है कि ये था यहाँ पे x माइनस म्यू, यहाँ पे आ गया हमारे पास h ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h ऑफ x, राइट. h ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h ऑफ x होल स्क्वायर, जैसे वहाँ पे स्क्वायर था, टाइम्स p of x. So this is the definition of finding कि variance of a function of random variable हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर वही फंक्शन h of x जो है वो एक लीनियर फंक्शन है, लाइक ax प्लस b, तो क्या हो जाता है ax प्लस b इसी के अंदर, इस वाले के अंदर अगर आप इसको डालें, यहाँ पे है h of x minus expected value of h of x. Okay, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है. So h of x क्या है, a x plus b, ठीक है, a x plus b आपके पास, माइनस h of expected value of h of x क्या है आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं a mu माइनस b, ठीक है. तो ये आपके पास क्या आ जाता है, a x प्लस बी माइनस a mu माइनस b और b कैंसिल हो गए, a x माइनस म्यू आपके पास बच जाता है. ओके, सो दिस इज़, और इसको हम इसके अंदर वेरिएंस के अंदर, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी के अंदर हम इसको सिग्मा ए एक्स माइनस म्यू स्क्वायर टाइम्स पी ऑफ एक्स आ जाता है. और इसमें लेट्स से सिंपली ए जो है वो स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर टाइम्स पी ऑफ एक्स. सो ए स्क्वायर और ये आपके पास नॉर्मल वही वेरिएंस जो है वो बच जाती है. सो दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स, ओरिजिनल वेरिएंस, और उसके साथ टाइम्स ए स्क्वायर आ गया. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि वेरिएंस ऑफ अ लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी इज सिंपली ए स्क्वायर टाइम्स द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, और उसकी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो सिंपली आप उसका स्क्वायर रूट ले लें वेरिएंस का, और ए जो है बिकॉज ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट लेंगे तो वो माइनस प्लस दोनों आते हैं, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो माइनस नहीं हो सकती, वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी. सो दैट्स वाई हमने उसका सिर्फ पॉजिटिव जो पार्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो यहाँ पे ले ली है. सो इस तरीके से आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू, सॉरी, वेरिएंस ऑफ अ लीनियर फंक्शन कैलकुलेट होगी. सिंपली आप उसमें ए स्क्वायर टाइम्स वी ऑफ एक्स करेंगे. इसका जो प्लस है कांस्टेंट,
या नेगेटिव या माइनस कांस्टेंट, इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता वेरिएंस के ऊपर. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. और इससे हमारे पास बेसिकली जो टॉपिक है वेरिएंस का ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड लीनियर फंक्शन और फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल वो कंप्लीट हो जाता है. सो हमने बेसिकली रैंडम वेरिएबल देखा, हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ देखी, उसके बाद हमने रैंडम वेरिएबल की, फिर उसके फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू देखी, फिर हमने लीनियर फंक्शन जो कि एक स्पेशल केस है ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की देखी. इसी तरह से हम लोगों ने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल और लीनियर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल वो हमने देख लिया. सो दिस कंप्लीट्स दीज टॉपिक्स. इसी एक चीज़ और मैं जो कि पिछली दफ़ा CDF में रह गई थी उसको मैं कवर करना चाहूँगा इसी फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में, और वो ये था कि यहाँ पे बेसिकली CDF की डेफिनेशन है कि CDF हमें देता क्या है. CDF हमें देता है कि अगर हमारे प्रोबेबिलिटी कितनी है अप टू अ पॉइंट, लेट्स से यहाँ से रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस इज सर्टेन पॉइंट x, और सो हम लोग ये देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटीज़ अप टू ऑफ रैंडम वेरिएबल अप टू दिस पॉइंट जो है कितनी प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो एक्यूमुलेट होके टोटल क्यूमुलेट हुई हुई है, वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय CDF, राइट. ये तो आपके पास लास्ट लेक्चर में भी हमने कवर कर लिया था. राइट नाउ हम जो चीज़ कवर करना चाहते हैं वो ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों A and B with A strictly less than or equal to B, like for example it's a point A and a point B, A is less than or equal to B, और ये रेंज है हमारे पास रैंडम वेरिएबल की, और उसमें लेट्स से हम कोई भी एक रैंडम वेरिएबल चूज़ करते हैं विच इज़ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ठीक है. सो अगर हम कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मच ये हमारे पास CDF है, इस तरह से लेट्स से ये यहाँ तक रैंडम वेरिएबल जो है वो उसकी रेंज है, दिस इज़ द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, और इस तरह से आपके पास एक CDF बनी हुई है. ठीक है, ये मैक्सिमम. सो अब हमने अगर ये देखना है कि अगर हाउ मच इज़ द प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x is less than or equal to A and less than or equal to B. ठीक है, x is greater than or equal to A and less than or equal to B अगर हम देखना चाहते हैं तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट तक जो है CDF देख लें और इस पॉइंट तक CDF देख लें, कैलकुलेट कर लें और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लें. A माइनस क्या है ये अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ. तो इन बिटवीन ये वाली इतनी आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास आ जाती है. सो डेफिनेशन में कि प्रोबेबिलिटी के द रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू A and is less than equal to B can be calculated with the help of CDF, और CDF पॉइंट B और पॉइंट A माइनस के ऊपर आप कैलकुलेट करें और उन्हें सबट्रैक्ट कर दें. A माइनस क्या है? A माइनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू x that is strictly less than A. Alright, so A एक पॉइंट होगा, A एक वैल्यू है. सो A की वैल्यू से जो भी
लार्जेस्ट पॉइंट है, जितनी भी एक जस्ट वन शॉर्ट और वन वैल्यू शॉर्ट ऑफ ए जो है विच इज़ दैट नंबर, उसको हमने यहाँ पे ए माइनस लिखा हुआ है. ए माइनस वो पॉइंट है जिसको हमने द पॉइंट विच इज़ just one short of, not exactly one, is the largest value short of a. ठीक है. So अगर हम वो लेंगे तो तब हमारे पास ये वाली प्रॉबिलिटी आएगी. अगर हमने क्यों किया पाए, बिकॉज हम लोग x इज इक्वल टू ए को इसमें इंक्लूड करना है. ए माइनस लेने की मेन वजह ये है कि अगर हम a माइनस नहीं लेंगे, हम a ले लेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ आएगी. देन x इज इक्वल टू a उसमें इंक्लूड नहीं होगी. इट वुड बी नॉट इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगी. इट वुड बी probability that run variable x is greater than a and is less than or equal to b. ठीक है. अगर हम a माइनस नहीं लेंगे बल्कि सिंपल एफ बी माइनस एफ ए ले लेंगे. सो एफ बी माइनस एफ ए आपको ये चीज़ देती है, ये वाली प्रॉबिलिटी देती है. एफ ए माइनस आपको फिर ये वाली प्रॉबिलिटी देगी. सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट डू यू वांट टू कैलकुलेट. सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस तो आप फिर ए माइनस यहाँ पे ले लें. ए माइनस का मतलब कोई साइन चेंज करना नहीं है, वो फिर नेगेटिव, वो फिर माइनस से लिखना चाहिए था हमें. ए माइनस का मतलब ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू विच इज़ स्मॉलर देन ए. सो व्हाई आई डिस्कस दिस, बिकॉज हम आगे जब बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस की अभी हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे आज के सेकेंड हाफ में और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह, तो उसमें ये एक्सटेंसिवली यूज़ होती है. ये वाली चीज़ एक्सटेंसिवली यूज़ होती है. दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड इट टुडे. सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर लेक्चर. और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट हाफ में हम लोग बाइनोमियल और बर्नूली रैंडम वेरिएबल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह.